कुर्बानी के बारे में क्या फ़रमाया, कुर्बानी करने वालों के बारे में क्या फ़रमाया, इसका ज़िक्र आज हम करेंगे। दूसरी बात हम ये अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ास दुआएं जो आपने 7, 8, 9, 10 ज़िलहज ईद के दिन और ईद से 3 दिन पहले आपने जो दुआएं मांगी हैं उसका ज़िक्र करेंगे। और वो ऐसी दुआएं हैं कि हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद के लिए उन दुआओं को ज़रूर मांगें। बड़ी ख़ास दुआएं हैं, कबूलियत की दुआएं हैं, उसका भी इंशाअल्लाह आज हम ज़िक्र करेंगे। कुरान मजीद में बहुत सारे नबियों की दुआओं का ज़िक्र है। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि सबसे ज़्यादा नबियों में सबसे ज़्यादा जिनकी दुआओं का ज़िक्र तफसील के साथ मिलता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपकी बहुत सी दुआएं कुरान मजीद में मौजूद हैं। कुरान पाक में सूरत इब्राहीम उसमें आपकी ये दुआएं मौजूद हैं। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना। सूरत इब्राहीम है, उसकी आयत नंबर 35 है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और उस दुआ को मेरे महबूब सुन रहे हैं। दुआ जिस वक्त हो रही है, अल्लाह फरमाता है महबूब वो वक्त याद करें जब इब्राहीम दुआ कर रहे थे और आप सुन रहे थे। वइज़ क़ाल इब्राहीम, जब याद करें जब इब्राहीम ने दुआ की। दुआ क्या की है? या अल्लाह, ए मेरे रब, ये जो शहर मक्का है इसको अमन वाला बना दे। तो सबसे पहले जिस इलाके में बंदा रहता हो ना, उसे उस इलाके की खैर की दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह इस इलाके से खैर फरमा। ये सुन्नत है। तो ये दुआएं हमने मांगनी हैं, ये सुन लें आप। ऐ अल्लाह इस शहर को सलामती वाला बना, सुकून वाला बना। ऐसा शहर को बना दे कि जो आए उसे सुकून मिल जाए, जो यहाँ रहे उसे सुकून मिल जाए। तो आज देख लें, अल्लाह ने काबे को ऐसा ही बना दिया। मक्का में जो जाते हैं उन्हें सुकून मिलता है, मक्का में रहते हैं सुकून मिलता है। दूसरी दुआ ये की, वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम। ए अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को बुत्तों की पूजा करने से बचा, बुत्तों की पूजा करने से बचा। ये दुआएं गिनते जाएं, कितनी हो गई? 2 या 3 हो गई? 2 हैं। रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन्नास। ए मेरे रब, ये जो बुत हैं इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। तो या अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो गुमराह करते हैं हमें उनसे बचा। तो जो लोग गुमराह करें, जो चीज़ें बंदे को गुमराह करती हैं ना, उनकी गुमराही से बचने की जो दुआ है ये एक मुसलमान को मांगनी चाहिए। और यह दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं।
फ़मन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, ऐ मेरे रब जिसने मेरी बात मान ली वो तो मेरा है। ये देखें, फ़मन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी। इको की आवाज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही? सही आवाज़ आ रही समझ? जी, आवाज़ की सही समझ आ रही है जी? अच्छा, फ़मन ताबियानी फ़इन्नहु मिन्नी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से कहते हैं, या अल्लाह जिसने मेरी बात मान ली वो मेरा है। वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूर रहीम, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो ऐ मेरे रब तू बख्शने वाला है और मेहरबान है। आपने बात पे शायद अभी ध्यान नहीं किया कि बात हो क्या गई है। ये ध्यान करेंगे तो होगा ध्यान भी। बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कर दी? दो बड़ी अहम बातें की हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह जिसने मेरी बात मानी वो मेरा है। ये कहा ही नहीं अल्लाह से कि या अल्लाह जिसने मेरी बात मानी उसको जन्नत दे दे, उसको फ़लानी चीज़ दे दे। एक ही बात, जिसने मेरी बात मानी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरा है। क्या मतलब कि जो इब्राहीम का हो गया वो रब का हो गया, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का होगा वो किसका होगा? वो रब का प्यारा हो जाएगा। अब अगली बात पे ध्यान दें कि जिसने मेरी नाफरमानी की उसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम बद दुआ नहीं कर रहे। खुदा के लिए इस आयत पे गौर कीजिएगा, ये कुरान की बात है। उसका मामला अल्लाह के हवाले कर रहे हैं और अल्लाह के हवाले करते हुए भी कह रहे हैं कि या अल्लाह तेरे हवाले मामला कर रहा हूँ। और अल्लाह का नाम कौन सा ले रहे हैं? या अल्लाह तू करीम है, बख्शने वाला है। भाई बड़ी अजीब बात है। काश के आप इस एहसास को समझ सकें। अल्लाह करे कि ये कैफियत आप समझें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कितनी शानदार दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से और किस तरह कह रहे हैं। आज हम देखें तो सही, जो हमारी बात ना माने, हमारे ख़िलाफ़ हो जाए, हम तो फटाफट बद दुआ दे देते हैं कि नहीं देते? अक्सर लोग क्या करते हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ हम कहते हैं तेरा कख ना रवे, बेड़ा गर्क हो जाए, फ़लाँ हो जाए, टमकाँ हो जाए। ये देखें ना, ज़रफ़ हमारा इतना बड़ा ज़रफ़ नहीं है, हम फटाफट बद दुआ दे देते हैं। और एक बात और सुन लें, आज पाक नबी ने फरमाया कि कभी अपनी औलाद को बद दुआ न दिया करो। हो सकता है वो कबूलियत का वक्त हो और तुम गुस्से में बद दुआ दे दो और कबूल हो जाए, फिर बाद में पछताओगे। एक बात, एक और बात याद रख लें, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी को बद दुआ दी उसने अपना बदला ले लिया। उसने अपना बदला, हाँ वो ये ना कि मैं ये बदला लेना है। नबी पाक फरमाते मैंने बदला तेरा हो गया, हुण माफ़ी दे दे, हुण छड़ दे मसले नू। ये दोनों हदीसें याद रख लें। जिसने किसी को बद दुआ दे दी उसने अपना बदला। तो जब बंदा बदला ले ले तो फिर बंदे को क्या करना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए ना। फिर मामला क्या है, ख़त्म कर देना चाहिए कि नहीं? अल्लाह अकबर। ये पाक नबी की हदीसों में बड़े बड़े राज हैं, हम गौर करें तो समझ आए ना। कि आप फरमाते हैं कि जिसने किसी को बद दुआ दी उसने अपना बदला ले लिया, और जिसने बद दुआ नहीं दी फिर वो उसका मामला क्या है? उसका मामला फिर अल्लाह के सुपुर्द। तो लिहाजा बद दुआ देने से बचें। कोशिश किया करें कि अपनी तबीयत के ख़िलाफ़, आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई मामला हो जाए तो फटाफट बद दुआ ना दे दिया करें। अपनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, भाइयों को, घर वालों को दुआओं से याद किया करें और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगा करें। इसी तरह एक बाप जो है उसको चाहिए वो औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे। अगर औलाद नाफरमानी भी कर दे तो उनके लिए बद दुआ ना करे, बद दुआ ना करे। गुस्सा आता है, ये बात ठीक है, लेकिन उसको चाहिए कि गुस्से पर कंट्रोल करे
और ये दुआ करे कि या अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे। हाँ, ये दुआ कर लेना जी। उसके खिलाफ दुआ करेगा तो बाद फिर आप ही पछतावेगा, उसका खुदा न खास्ता नुकसान हो गया तो तकलीफ़ फिर बाद में बाप को ही होती है, माँ को ही होनी है। तो इसलिए हमें पहले इससे एहतियात करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ऊपर दुआ कोई नहीं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं, इस हवाले से कि या अल्लाह जिसने मेरी बात मानी वो मेरा है, और जिसने मेरी बात नहीं मानी उसका मामला तेरे हवाले है और तू बख्शने वाला है। अगली बात भी अल्लाह की बारगाह में क्या कर रहे हैं। तो दर हकीकत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो खलील हैं, आपने नाफरमान के लिए भी दुआ ही कर दी और उसके लिए रब की बारगाह में ये अर्ज़ कर दिया या अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। इतना बड़ा ज़र्फ़ हो तो खलीलुल्लाह बनता है। खलीलुल्लाह ऐसे नहीं बन जाते, अल्लाह के गहरे दोस्त हैं। कितनी दुआएं हो गई जी, आगे चलें जी। अब ये दुआएं मांग ली, अब आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को इस जगह, इस वादी में छोड़ दिया है, इस वादी में इनको बसा दिया है तेरे हुर्मत वाले घर के पास। यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती, इस जगह मैंने अपनी औलाद को छोड़ दिया। रब्बाना लियुकीमुस्सलाह, ऐ मेरे रब, अब मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि इन्हें नमाज कायम करने वाला बना। नमाज को ये कायम करें, मुसलसल नमाज पढ़ें। कुरान में आप पढ़ते हैं ना, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, कायम का हुक्म आता है। तो आज इसको समझ लें, नमाज कायम करना क्या है। नमाज कायम करने का मतलब है मुसलसल पढ़ना और पूरी पढ़ना। 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, 5 पढ़ना, बाकायदगी के साथ पढ़ना, दिल लगा कर पढ़ना, इसे कहते हैं नमाज को कायम करना। फ़जअल अफ़इदतम मिनन्नासी तहवी इलैहिम, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, लोगों के जो दिल हैं वो माइल कर दे, उनके दिलों में उल्फत डाल दे, मोहब्बत डाल दे। किन की तरफ माइल कर दे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की तरफ। दोनों की तरफ बात है, काबतुल्लाह की भी है, मक्का की भी है, और आपकी औलाद के दोनों के दिलों में उल्फत पैदा हो जाए मक्का की, और जो मेरी औलाद इधर रहती है इनकी दिल में, इनके दिलों में मोहब्बत हो, लोग इनसे मोहब्बत करें। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, और इन्हें रिज़्क़ अता फरमा फलों का। फल जो हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब से मांगे, फलों की दुआ की। लअल्लहुम यशकुरून, ऐ मेरे रब, ये सब कुछ मैंने इसलिए मांगा है कि ताकि तू इन्हें अता करे और ये उसे वसूल करके तेरा शुक्र अदा करें। अल्लाह से इस नीयत से मांगना कि ऐ मेरे रब, तू मुझे ये अता फरमा ताकि मैं तेरा शुक्र अदा करूं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ रब से लेने का तरीका जो कुरान ने बताया। जो दिल करे आप मांग लें, नीयत ये रखें कि चीज़ होगी तो शुक्र होगा, चीज़ ना होने की वजह से बंदा नाशुक्री में चला जाता है। ये राज है, इसलिए रब से सारा कुछ ही मांग लिया। सलामती मांग ली इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बुतों से दूर होने की, गुनाहों से बचने की दुआ मांग ली, नमाज कायम करने की दुआ मांग ली, लोगों के दिलों में प्यार आ जाए ये दुआ मांग ली, फल मांग लिए। ये सारी चीज़ें मांगने के बाद इस बात का ज़िक्र कर दिया, या अल्लाह तू मेहरबानी फरमा दे ताकि
तेरा शुक्र अदा करते रहें। तो जब भी रब से मांगें, रब से ये कहें कि या अल्लाह मैं इसलिए मांगता हूँ चूँकि मुझे ज़रूरत है, और मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि तू मुझे ये अता फरमा, मैं तेरा शुक्र अदा करूँ। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इस नीयत से मांगेंगे, अल्लाह के अल्लाह होने की कसम, अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएगा। चूँकि अल्लाह का खुद अपना इरादा ही ये है। बात समझ आ रही? खुद अल्लाह का इरादा। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने जब इस कायनात को बनाया तो इस कायनात को बना के रब ने फरमाया कि इस कायनात को बनाने का मकसद ये है कि ये मेरी शुक्र अदा करें, मेरा शुक्र अदा करें। इस कायनात में शुक्र जो है रब को बड़ा पसंद है। बंदों का शुक्र अदा करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। जब आप किसी को कहते हैं जी आपका बहुत शुक्रिया, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आपको कोई ये शुक्र शुक्रिया वही बात है जी आपका बहुत शुक्रिया जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। जब आप रब को कहते हैं या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्रिया, तेरी बड़ी मेहरबानी, तो रब को बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह इस पर मेहरबानी फरमाता है। रब्बाना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन। अब ये आगे फिर दुआ। अब गौर करें, इतनी तफसील के साथ अल्लाह ने किसी नबी की दुआओं को बयान नहीं किया। मुख्तसर दुआएं हैं दूसरे नबियों की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं को अल्लाह डिटेल के साथ बयान फरमाता है, तफसील के साथ उनको बताता है। ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए मैसेज है, पैगाम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं को याद रखो और रब से दुआ किया करो, इस अंदाज में रब से मांगा करो। लअल्लहुम यशकुरून, शुक्र की दुआ कर ली, शुक्र की नीयत से मांग रहे हैं या अल्लाह। हाँ, तो मांगते तो हो भाई, कभी शुक्र की नीयत से मांग कर देखो, इंशाअल्लाह खैर ही खैर होगी। अब आगे ये दुआ की, ऐ मेरे रब, बेशक तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्लाह पर कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, ना ज़मीन में ना आसमान में। अच्छा, जिस रब से ज़मीन में कोई चीज़ छुपी नहीं, उस पर ज़मीन पर कोई चीज़ कैसे छुप सकती है? इसलिए फरमाया आसमानों में और ज़मीन में। कुछ चीज़ें ज़मीन में हैं, कुछ ज़मीन पर हैं, कुछ आसमान पर हैं, कुछ आसमान में हैं। तो अल्लाह का इल्म ऐसा इल्म है कि अल्लाह हर एक को जानता है, सबको जानता है, उसको पता है। और जो हम छुपाते हैं अल्लाह को पता है, और जो हम बता रहे हैं उसका भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबारी इस्माईल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। अब यहाँ अल्लाह की तारीफ़ की कि या अल्लाह सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तूने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक अता फरमाए। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है, मेरा रब दुआओं को कबूल करने वाला है, मेरा रब दुआ करने वाले को इज़्ज़त देने वाला है। दुनिया में बंदा किसी से मांगे तो हम कहते बंदे की इज़्ज़त नहीं रहती, मांगने से बंदे की इज़्ज़त कम होती है। ऐसे ही है, बंदा बंदे से मांगे तो इज़्ज़त कम हो जाती है। इधर मेरा रब कितना करीम है, बंदा रब से मांगे इज़्ज़त ज़्यादा हो जाती है। नहीं, और मोहब्बत से ऊंची कहें सुभान अल्लाह। आपकी आवाज़ नहीं है, आप भी ज़रा कह दें सुभान अल्लाह। इधरला पासा पारा है, इधरला पता नहीं क्यों हल्का। चलें, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। यार आप गौर तो करें, बंदे से मांगे तो कहते हैं जी इज़्ज़त कम हो जाती है, मांगना नहीं चाहिए बंदे से। जिसने बंदे से मांगा इज़्ज़त कम हो गई। और इधर मामला कितना है, मेरा रब मांगने पर कितना राज़ी होता है, कितना करीम है मेरा रब कि उससे जितना मांगते जाओ, जितना ज़्यादा मांगते जाओ, अल्लाह इज़्ज़त में इजाफ़ा करता जाता है, इज़्ज़त ज़्यादा कर देता है।
अब जो मशहूर दुआ है जो आप सबको आती है, अब वो यहाँ पे मौजूद है, वो सुने। रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती। ये रब्बिजअलनी नहीं रब्बिजअलनी पढ़ना है, रब्बिजअलनी नहीं पढ़ना होता। ये लफ्ज़ भी दुरुस्त कर लें, एक दफ़ा मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर सुन लें। क्या पढ़ना है? रब्बिजअलनी। रब्बिजअलनी नहीं होता कोई भी लफ्ज़, ये गलतियाँ दुरुस्त कर लें। रब्बिजअलनी मुकीमस्सलात ऐसे नहीं पढ़ना, रब्बिजअलनी। आप सारे पढ़ें ज़रा, रब्बिजअलनी। हाँ, ये बहुत सारों की गलती है, इसको दुरुस्त कर लें। रब्बिजअलनी, रब्बिजअलनी नहीं होता, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। ये ज़ुर्रियती को भी ज़रा दुरुस्त कर लें आप, ज़ुर्रियती। मुझे नमाज को कायम करने वाला बना दे मेरे अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है ये, ए मेरे रब मुझे नमाज को कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को नमाज का कायम करने वाला बना। आज हमें जितनी फ़िक्र औलाद के कारोबार की है ना, उतनी नमाजी बनाने की फ़िक्र नहीं है, माजरत के साथ। यही से प्रॉब्लम है। औलाद का कारोबार अच्छा हो जाए, औलाद पढ़ लिख जाए, दुनिया में आगे निकल जाए, ये फ़िक्र है। और कुरान क्या फ़िक्र देता है कि एक बाप की औलाद के लिए पहली फ़िक्र ये होनी चाहिए कि मेरी औलाद नमाजी बन जाए। तो औलाद को नमाजी बनाएं, नमाज की तरफ लाएं। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए मेरे रब इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। रब्बना ग़फ़िर ली वाली वालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ए मेरे रब मुझे बख्श दे और मेरे वालदैन को बख्श दे, मेरे वालदैन को बख्श दे और ईमान वालों को बख्श दे, जिस दिन तू हिसाब लेगा। हिसाब वाले दिन, क़यामत के दिन, जब तू हिसाब किताब करे, तो हिसाब किताब में मामला जो है वो सख्ती की तरफ जा रहा हो। हिसाब में पता चले कि इसके खाते में तो बड़े बड़े मामले हैं, ये तो इस पर तो सज़ा आयद होती है, इसको तो सज़ा देनी चाहिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो ए मेरे रब अपनी तरफ से सज़ा का नहीं, अपनी तरफ से जज़ा का ऐलान कर देना। पकड़ने का नहीं, छोड़ने का ऐलान कर देना। या अल्लाह सज़ा देने का नहीं, जज़ा देने की मेहरबानी फरमा देना। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो अज़ीम दुआएं हैं। ये ख़ास तौर पर इन दिनों में हमें ज़रूर मांगनी चाहिए। ये आज ये जो दिन चल रहे हैं ज़रूर मांगें, सुबह मांगें, शाम, दिन, रात। हाँ जी, जिनको कुरान मजीद आता है वो कुरान पाक खोल के सूरत इब्राहीम और ये दुआएं मांगे। जिनको नहीं आता उनको मैं आसान तरीका बता देता हूँ। वो हाथ चुकन दे कहन, या अल्लाह जो जो इब्राहीम ने मंगया अता कर दे। और उनके लिए सीधा सीधा बाबियाँ वास्ते, बुजुर्गों वास्ते भी हल होना चाहिए। जिसे कुरान आता है वो कुरान खोल के पढ़े। जो हमारे बुज़ुर्ग ज़्यादा उम्र के हो गए, जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, याद नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, तो वो ये कहें कि ए मेरे रब जो जो दुआएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी है ना, वो सारियाँ दुआएं साढ़े हक़ च कबूल फरमा। उन दुआओं में से हिस्सा हमें अता फरमा। वो ये दुआ मांग लें। तो ये थी जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं। अब आ जाएँ कुर्बानी के हवाले से जो एक दो बड़ी ख़ास बातें आपसे करनी हैं। कुर्बानी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो जी ये समझ लें, कुर्बानी किसे कहते हैं? जो अमल अल्लाह के नज़दीक होने की नीयत से किया जाए उसे कुर्बानी कहते हैं। आप कोई ऐसा काम करें
जिसमें आपकी सोच नीयत ये हो कि इस अमल के करने से मैं रब के करीब हो जाऊं, नज़दीक हो जाऊं, इसे कहते हैं कुर्बानी। जानवर की जो कुर्बानी है, जो साल बाद साहब इस्तात पर वाजिब है, ज़रूरी है, जिसे अल्लाह ने माल व दौलत से नवाजा है कि वो जानवर की कुर्बानी करे, तो ये तो है कुर्बानी जानवर की जो साल बाद करनी है। तो साल बाद वाला जो जानवर की कुर्बानी है, एक तो ये कुर्बानी है, और कुछ कुर्बानियाँ ऐसी हैं जो मोमिन रोज़ाना करता है। कौन सी? वो मैंने आपको बता दिया कि आप जो अमल अल्लाह के नज़दीक होने की नीयत से करेंगे वो कुर्बानी है। अगर ये नीयत नहीं तो वो फिर कुर्बानी नहीं है, फिर वो कुछ और ही होगा। कुर्बानी सिर्फ ये है कि बंदा रब के करीब हो जाए। तारीख़ में कुछ चीज़ों को बड़ी शोहरत और कबूलियत मिली है। कुर्बानी एक ऐसा अमल है जिसको शुरू से, तारीख़ इंसानी से लेकर अब तक और अब से क़यामत तक कुर्बानी को बहुत ज़्यादा शोहरत और इज़्ज़त मिली है। और ये कुर्बानी का सिलसिला इस उम्मत से शुरू नहीं होता। कुर्बानी का सिलसिला जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। हर नबी के दौर में कुर्बानी होती रही, हर नबी की उम्मत में कुर्बानी होती रही, मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ रंगों में कुर्बानी जो है वो की जाती रही। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ जो फ़र्क है हमारी कुर्बानी में और पिछली कुर्बानियों में। एक मेजर फ़र्क, बुनियादी फ़र्क आपको बताता हूँ, उसे सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि हम पर आसानी कितनी है, और फ़र्क आपको बताता हूँ क्या है। पिछली उम्मतों में कुर्बानी का ये मामला था कि जो कुर्बानी की है उसका गोश्त आप खा नहीं सकते, जितनी महंगी हो, जो मर्ज़ी हो, 5 मन की हो, 10 मन की हो, 1 मन की हो, आप उसमें से खा नहीं सकते। ये पिछली उम्मत का कानून था। मेरे और आपके नबी आए, कानून चेंज हो गया। कानून चेंज भी हुआ और कानून में आसानी भी हुई। खाली चेंजिंग नहीं, आसानी में, उसमें बहुत आसानी की गई। ऐसा कानून बन गया रब की तरफ से। अब वो आसानी क्या हुई? आसानी ये हो गई कि अब जो कुर्बानी करोगे उसे खुद भी खाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ और गरीबों को खिलाओ। ये आसानी है कि नहीं जी? ये अगर बंदा थोड़ी देर के लिए इस पे गौर करे तो बंदा कहता है या अल्लाह तेरा कितना करम है, कितनी बड़ी आसानी है। एक और भी सुन लें बात। पिछली उम्मतों में जब कुर्बानी होती थी, फौरी तौर पर अल्लाह की तरफ से बता दिया जाता था इसकी कबूल है और इसकी कबूल नहीं है। ये मामला भी वाज़े था। इस उम्मत में आकर ये कानून भी चेंज हो गया, पर्दा रख दिया गया। ये पर्दा रखा गया ना, सीगा राज में इस बात को ले लिया गया। अब कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता तेरी कबूल नहीं हुई, कोई किसी को नहीं कह सकता। कबूलियत की उम्मीद सारे रखें लेकिन ये अब कोई किसी को नहीं कह सकता भाई तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा पर्दा है जो इस उम्मत पे रखा गया। तो उस वक्त तो फिर ये जब नहीं होता था मामला तो आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, झगड़े भी हो जाते थे और लोग उसको हकारत की नज़र से देखते थे। वो ये देखो इस बंदे की कुर्बानी नहीं कबूल हुई,
हाँ जी, बड़ी शर्मसारी का मामला भी हुआ। वो आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके ज़हन में आ गया होगा, उसमें सारा कुछ यही हुआ। वो गुस्से में मामला चला गया और बात कत्ल तक चली गई। देखिए ना जी, इसलिए कुछ ये बात आज मैं आप सब से और जो इस वक्त लाइव सुन रहे हैं सबसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पता ना होना आपके लिए बेहतर होता है, और हम उस पते के चक्कर में होते हैं, यार पता चल जाए, इसका पता क्यों नहीं चला। अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ चीज़ों का आपको पता ना हो ये आपके लिए बेहतर है। लिहाजा हर चीज़ की खबर आपको हो ये ज़रूरी नहीं, और हर चीज़ से आप बेखबर हों ये भी ज़रूरी नहीं। दोनों तरफ आपको देखना चाहिए। तो अब कुर्बानी के बारे में मैं आपको कुछ अहादीस भी सुना देता हूँ, और हमें अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए जी कि अल्लाह ने हमें कुर्बानी के हवाले से भी बड़ी सहूलतें अता फ़रमाई। तो पहले एक दो अहादीस सुन लें, फिर मैं कुर्बानी के गोश्त के बारे में आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को कुर्बानी का जो जानवर है उसके खून बहाने से ज़्यादा प्यारा अमल कोई नहीं है। जिस दिन कुर्बानी आप करते हैं उस दिन सबसे बड़ा अमल जो है वो कुर्बानी का जानवर जो है उसको ज़बह करना है। और फरमाया कुर्बानी का जो जानवर है क़यामत के दिन अपने सींगों, अपने बालों और अपने खुरों के साथ पूरा जानवर जिसको आपने कुर्बान किया वो वहाँ पर आएगा, उस पर सवार होकर पुल सरात से गुज़रा जाएगा। तो इतना कमज़ोर भी जानवर ना करें जो आपका बोझ ना उठा सके। वो एडा बहुता सस्ता भी काम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं चलो कोई नहीं ये आप ही कर लेने हैं, ताकत अल्लाह के उनके पास ज़्यादा होती है, तो ऐसा जानवर ना करें कि जो आपका बोझ ही ना उठा सके। तो कुर्बानी का जानवर मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि उसका खून जो है ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तक पहुंच जाता है। फरमाया कुर्बानी को खुश दिली के साथ किया करो। क्या फरमाया? ये लफ्ज़ बड़े अहम है, मैं तवज्जो आपकी ज़रा इसलिए पूछ रहा हूँ। और ये इसके अलावा बहुत सी अहादीस हैं जिसका ख़ुलासा ये आता है कुर्बानी करो, कुर्बानी करो। कैसे करो? ये लफ्ज़ ज़रा दोहराएँ। सिर्फ़ कुर्बानी का हुक्म नहीं दिया प्यारे आका ने, ये नहीं फरमाया कुर्बानी करो, फरमाया कुर्बानी को खुश दिली के साथ करो। ये लफ्ज़ की अहमियत को ज़रा समझे। खाली कुर्बानी का नहीं फरमाया कुर्बानी करो कुर्बानी करो, नहीं, फरमाया कुर्बानी को खुश दिली से करो, मजबूरी से नहीं, लोगों के तानों की वजह से नहीं। यार मैं कुर्बानी ना कीती है कि कहेगा, चलो यदि लोकी की कहेंगे अच्छा चलो अब गोश्त का भी कुछ होना चाहिए तो चलो गोश्त वास्ते कर लेने, ये भी नहीं। सिर्फ नीयत अल्लाह की हो और इसको आपने खुशी से करना है, तो पता चला कि कुर्बानी होती ही वो है जो खुशी से की जाए। अब मैंने कुर्बानी के पर जो जुमला दे दिया है ना, ये इंशाल्लाह तारीख़ में लिखा जाएगा अल्लाह के फजल से। कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी क्या होती है? कुर्बानी वो होती है जो मजबूरी से ना की जाए। कुर्बानी वो होती है जो मंजूरी से की जाए और खुशी से की जाए। जिस अमल में खुशी ना हो वो कुर्बानी नहीं, और जिस अमल में खुदा से नज़दीक होने की नीयत ना हो वो कुर्बानी नहीं है, वो नमूदो नुमाइश है जो आजकल अक्सर लोग जानवर लेकर फेसबुक पे डाल कर रहे हैं। माजरत के साथ मैंने सबको नहीं कहा, ज़्यादातर का मामला यही है। बाकी हर एक की नीयत का वो खुद मालिक है, वो खुद उसको पता होगा कि किस नीयत से वो कर रहा है। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं जी।
जनाब इतने बहुत ज़्यादा महंगे जानवर लेना और फिर जनाब उसकी तस्वीरें बना बना के दिखाना, पता नहीं क्या लोग चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को दुरुस्त फरमाए और हमारी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ ये हो कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी है। अब यहाँ ये भी एक बात बड़ी अहम है कि अक्सर लोग ये होता है कि यार इसने 1 लाख का बकरा लिया है, मैं अब 1.5 लाख का लेके आऊँगा, मैनू तो फिर चाहिए था मैं तो 2 लाख का लैके आवा। ये इसने 40 किलो वाला बकरा लिया है, मैं जनाब 60 किलो वाला बकरा लेके आऊँ। हाँ जी, ये इसमें अगर आपकी ये नीयत है कि उसको दिखाना है ज़रा भी पता चले, तो ये सही नहीं है, ये इस नीयत से सही नहीं है। अगर ये नीयत है कि क्योंकि हदीस में आया कि खूबसूरत हो और वज़नी हो, मोटा ताज़ा हो, अगर इस नीयत से आप ले रहे हैं तो ठीक है। किसी को नीचा दिखाने के लिए ये जायज़ नहीं है। कुर्बानी के बारे में एक और बड़ी अहम बात गोश्त के हवाले से जो है वो मैंने आपसे करनी है। अब हमारे यहाँ अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कुर्बानियाँ करते हैं, बकरे भी करते हैं और बड़े जानवर भी करते हैं। तो करते क्या हैं जी, बकरा सारा फ्रिज में और दूसरा सारा बाहर। बकरा सारा रख लो, बड़ा गोश्त जो चूँकि असी पसंद नहीं करते लिहाजा वो दे दो। ये भाई ये क्या तरीका है? क्या आपने बकरों की कुर्बानी नहीं की? अगर जिसने बकरों की कुर्बानी नहीं की वो रख ले, भाई उसको मैं इजाज़त देता हूँ, मैं फतवा दे रहा हूँ, मैं मुकम्मल उसको छुट्टी दे रहा हूँ, किसी का कोई इस पर इख्तलाफ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कुर्बानी के लिए नहीं किया तो आप भले जनाब 1 बकरा नहीं 100 बकरा करके फ्रिज में रख लें, कोई मसला नहीं। और अगर आपने कुर्बानी पे किया है और कुर्बानी की नीयत से किया है तो आप उसमें से जनाब 1 बोटी भी बाहर नहीं जानी, वो सारा फ्रिज में रखना है, वो सारा घर में इस्तेमाल करेंगे। जो बड़ा गोश्त है उसको जनाब तकसीम कर दें। ये क्या है भाई? इस पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। कोई अगर इस तरह करता है तो उसे चाहिए कि इस तरह ना करे। जो एक मुस्तहब अमल है, एक बेहतर तरीका है, उसके 3 हिस्से करके उस हिसाब से उसको लेकर चले। या फिर ये होता है कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसमें जो हड्डियाँ होती हैं उसको एक तरफ कर दिया जाता है, उसमें जो पसंद नहीं होता हमें उसको कहते हैं ये तकसीम कर दिया जाए। दूसरा जो अच्छा है, जिस पर ज़्यादा गोश्त है, उसको अपने लिए रख लिया जाए। इस तरह भी नहीं करना चाहिए, इससे भी आप एहतियात करें। जो उसका एक सही तरीका है, मिक्स करके उसको आप जो है वो तकसीम करें। कुर्बानी के बारे में एक और बड़ी अहम बात भी, चौथी अहम बात भी सुन लें कि अगर किसी ने कुर्बानी की मन्नत मानी है, कुर्बानी की मन्नत मानी, उसका गोश्त वो नहीं खा सकता कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं कुर्बानी करूँगा। वो काम हो गया, वो कुर्बानी कर रहा है, उसका गोश्त वो नहीं खा सकते, घर वाले नहीं खा सकते। वो सारे का सारा आपको जो है वो सदका करना होगा जिसमें मन्नत की मानी गई। ये जो गोश्त हम खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, ये है सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए जो कुर्बानी हम कर रहे हैं। अल्लाह ने जो आपको ज़िंदगी दी है उसके शुक्राने में आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो इसका आपको जो है वो एहतमाम करना होगा। अब यहाँ कुरान मजीद ने कुर्बानी के बारे में बड़ी 2-3 अहम बातें ज़िक्र की हैं। ये सूरत हज है, अल्लाह करे कि कोई ऐसी सूरत बने कि हमारा भी हज हो जाए, कोई हमारी भी हज की सूरत निकल आए। हाँ जी, फ़र्ज़ हज भी हो जाए और नवाफिल हज भी होते रहें, उधर भी हज हो जाए और इधर भी हज होते रहें। अल्लाह करे ऐसी सूरत निकल आए। तो ये सूरत हज है, इसमें कुर्बानी के मुतालिक जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बयान की गई हैं। मैं आखिर में ख़ुलासे के तौर पर आपको एक बात बताने लगा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने वालों को, कुर्बानी का जज्बा रखने वालों को एक ख़ास मैसेज दिया है। शायद ये बात भी आपके लिए नई हो,
कि कुरान ने कुर्बानी करने वालों को क्या मैसेज दिया है। तो इसका जवाब ये है, ये सूरत हज की आयत नंबर है 34 से लेकर 38 तक, इसको आप पढ़ें। इसके अंदर कुर्बानी करने वालों को मकाम क्या मिलता है और कुर्बानी करने वालों को पैगाम क्या मिलता है, अल्लाह ने इन 4 आयात में बयान कर दिया है। इन 5 आयात बनती हैं। 5 में अल्लाह ने सारी बात को बयान कर दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, 5 में 5 आयात हैं, 5 में सारा मकाम और सारा पैगाम बयान फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। अब मैं सारा तो जिक्र नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक बात का इशारा आपको कर देता हूँ वक्त के पेश नज़र। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारे जो गोश्त हैं वो मुझे नहीं पहुँचते। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को हरगिज़ तुम्हारे ना गोश्त पहुँचते हैं ना खून पहुँचता है। हाँ, तुम्हारा तकवा जो है वो पहुँचता है। तकवे की आप ज़रा परवाज़ तो देखो। तकवे की परवाज़ का पता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। रब फरमाता है गोश्त नहीं पहुंचता, खून नहीं मेरे तक पहुंचते। हाँ, तुम्हारा तकवा पहुंचता है। ये ज़रा परवाज़ चेक करें तकवे की। तकवे की रफ्तार देखें, तकवे की परवाज़ देखें। ओ खुदा के बंदो, तकवे का ये मकाम है तो जो तकवा करने वाला है उसकी परवाज़ का आलम क्या होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। हक चाह। तो तकवा क्या है भाई? तकवा रब तक पहुंचता है, कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता। फिर तकवा क्या है? तकवे को समझना होगा। तकवे की इतनी शान है, इतनी अजमत है कि तकवे को कोई रास्ते में रोकता ही नहीं। तकवा सीधा ही रब को, रब की बारगाह में पहुंच गया ना। उस नहीं, आप क्या समझते हैं? आपको नहीं पता, यहाँ किसी को मिलना हो तो रास्ते में कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, तो आप क्या समझते हैं कि रब की बारगाह में बंदे में जाता है तो रास्ते में फरिश्ते कोई नहीं खड़े, सारा खाली पे है मैदान, जिसमें मर्जी तुरे फिरो? नहीं, उधर भी पूरा निज़ाम है। और जैसे दुनिया में निज़ाम है, उधर भी एक निज़ाम है, आसमानी निज़ाम, ऊपर वाला निज़ाम। हर आसमान पर फरिश्ते हैं, दरवाजे हैं, गेट हैं। भाई दरवाजे किस लिए रखे जाते हैं भाई? जरा मर्जी आ जाए। नहीं, दरवाजे किस लिए रखे जाते हैं? दरवाजे आप मुझे बताओ तो सही यार, और दरवाजे किस लिए रखे जाते हैं? मुझे बताएं, कोई ऐसा आसमान बताएं जिसका दरवाज़ा ना हो। और एक भी नहीं, कई कई दरवाजे हैं। जन्नत के भी दरवाजे हैं। दरवाजे रखने का मकसद ये होता है कि जिसको हम चाहें अंदर आने दे, जिसको ना चाहें ना आने दे। भाई ये तकवा है क्या कि रब फरमाता है ओ कुर्बानी करने वालों, तुम्हारा गोश्त नहीं पहुंचता, तकवा पहुंचता है। तो फिर तकवा क्या है? जिसने तकवे को नहीं समझा वो कुर्बानी को ही नहीं समझ सका। अल्लाह की कसम, वो भले 5 लाख का जानवर ला के ज़बह कर दिया, अगर उसने तकवे को नहीं समझा, उसे तकवे की समझ नहीं, उसे कुर्बानी को ही नहीं समझ सका।
कुर्बानी इस हद तक का नाम नहीं है मेरे भाई कि आप बस जानवर लाओ ज़बह कर दो बस कुर्बानी, बस मुकम्मल। तो ये आयत फिर कहाँ जाएगी? अल्लाह फरमाता है गोश्त मेरे तक पहुँचे ही कोई नहीं, मुझ तक तो तकवा पहुँचता है। भाई उस तकवे को हम कहाँ तलाश करें? वो तकवा है क्या? तकवा किसको कहते हैं? तो याद रख लें तकवा क्या है। पूरी दुनिया में कुर्बानी करने वालों के लिए ये मैसेज है, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए ये कुरान का मैसेज है कि वो ये समझें कि तकवा क्या है। तकवे के बगैर कुर्बानी कबूल नहीं होती जी, तकवे के बगैर कुर्बानी कबूल नहीं है। अल्लाह मुत्तकी से कुर्बानी को कबूल करता है। हाय अफसोस, इस उम्मत ने इस पर गौर ही नहीं किया, बस जानवरों पर ही गौर करते रहे और जानवरों को ही देखते रह गए, जानवरों पर ही सारा ध्यान और सारा वक्त लगाया, उसके पीछे जो असल बात थी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है मैं तो मुत्तकी से कबूल करता हूँ, हर ऐरे गैरे की चीज़ मैं कबूल नहीं करता। मुत्तकी है जिसके अंदर तकवा है, हाँ जिसके अंदर तकवा है, जो मुत्तकी है, अल्लाह फरमाता है वो छोटा सा अमल भी कर दे तो मैं कबूल कर लेता हूँ। फिर उसका वो नहीं देखा जाता कि पैसे कितने लगाए हैं, और अब ये नहीं देखता कि 10 लाख का तो बकरा कीता है, 5 लाख का बकरा कीता है। अल्लाह के यहाँ कबूलियत की 5 लाख का बकरा होना नहीं है। अल्लाह के यहाँ कबूलियत की शर्त मुत्तकी होना है, तकवा होना है आपके अंदर। तो तकवा क्या है भाई, इसको समझ लो। जो तकवा को समझ गया वो पूरी कुर्बानी की कबूलियत को समझ गया। तो तकवा क्या है? तकवा है, तकवा क्या है, तकवा किसे कहते हैं? याद रख लें, तकवा नाम है कि हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, और तकवा नाम है अल्लाह से डरने का। असल में चीज़ एक ही है। अब मैं इसको सादा कर देता हूँ, 2 लफ्ज़ों में समझ लें कि तकवा किसको कहते हैं। तकवा कहते हैं जी कि अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह की नाराज़गी से डरते हुए किसी काम को छोड़ देना और किसी काम को कर लेना, इसे तकवा कहते हैं। करना क्यों है? कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। तवज्जो है जी? कोई काम करना क्यों है? कि अगर ना किया तो अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, उसकी नाराज़गी से डरते हुए उस काम को कर लेना। ठीक है, इस तरह कुछ अहकाम हैं जिससे मना किया गया है। अब वहाँ क्या है? वहाँ इसलिए डर जाना कि अगर मैंने ये काम किया जिससे मना किया, अगर मैंने ये काम किया तो अल्लाह क्या हो जाएगा? नाराज़ हो जाएगा। उसको ना करना। जिनका हुक्म है उस पर अमल करना, और जिन अहकाम से रोक दिया उससे रुक जाना, ये तकवा है। तो जब तकवा इंसान में आ जाए, मकसद अल्लाह की रज़ा हो, किसी चीज़ को लेते वक्त भी और किसी चीज़ को छोड़ते वक्त अल्लाह की रज़ा मकसद हो जाए तो मामला बन जाता है। तो हज़रात मोहतरम, इस कुर्बानी के मौका पर इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें और ये नियत करें कि हमने गोश्त की नीयत से कुर्बानी नहीं करनी, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी। बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी नहीं करते। हमें चाहिए कि हमें ख़ुद उनकी ख़बर लेनी चाहिए, ख़ुद उन तक गोश्त पहुंचाना चाहिए। आपके पास उन लोगों की लिस्ट हो, उनके नाम हों। और मैं तो आज बड़ी हैरानगी होती है कि लोग आज कुछ ऐसे हैं कि कुर्बानी का गोश्त नहीं देते, उसको जो है वो गरीबों को तकसीम नहीं करते। और हमारे प्यारे आका की तालीम क्या है? ओए खुदा के बंदो,
आज कुछ लोग कुर्बानी के बकरे का कुछ गोश्त नहीं देते। मेरे पाक नबी की तालीम और अमल ये है कि आपने कुर्बानी के मौके पर पूरे पूरे बकरे तकसीम कर दिए। हाँ जी, पूरे पूरे जानवर ही दे दिए, कहा जाओ ये खुद ही करो, खुद ही जनाब इसको कुर्बानी करके गोश्त खाओ। ऐसी होती हैं सखावतें। ये बात जब मैंने पढ़ी तो जो ये बड़े लोग हैं ना जी, जो बहुत ज़्यादा जिनको अल्लाह ने दे रखा है, ये असल में उनको चाहिए कि वो ख़ास तौर पे इस पर अमल करें कि आप जो है ये बहुत ज़्यादा महंगा जो जानवर ले लेते हैं, अगर आप उसकी निस्बत थोड़ा कम रेट में लेकर जानवर कुछ ज़्यादा ले लें और पूरे के पूरे जानवर जो हैं वो आप गरीब को दे दें, पाक नबी की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। ये वो तो कर सकते हैं। और जो दूसरे हजरात हैं वो इस सुन्नत पर ज़रूर अमल करें कि उसका तीसरा हिस्सा जो है उसको तकसीम किया जाए। कुरान मजीद ने 3 कैटेगरीज ही बयान की हैं गोश्त के बारे में। खुद खाओ, जो नहीं मांग रहा उसको खिलाओ, और जो मांग रहा है उसको खिलाओ। जो साइल है, सवाली बन के खड़ा है, वो कहता है जी मुझे भी दें गोश्त, कुरान फरमाता है उसको भी दो, उसे हकारत की नज़र से ना देखो। आज हम तो मांगने वालों को जनाब उनके लिए हमारा तौर तरीका ही और है, उनके लिए हमारी बातें ही और हैं, उनके लिए हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम ही हमारा और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी, हाँ जी, मैंने इस पर ये बात पहले की है। हाँ जी, मैं वो आपको बता देंगे सारी बात। ये है, क्या बात कर रहे थे जी? हाँ, हम ये मांगने वाले जो है ना, मांगने वाले जो गोश्त मांगने आ जाते हैं बेचारे, तो अल्लाह फरमाता है इनको भी दो, जो नहीं मांग रहे उनको भी दो। अब हम क्या कहते हैं, हम बाज़ दफ़ा कुछ लोग कहते हैं चलो जरा मंगना है इनू दे दो, जरा नहीं मंगता उन्होंने दो ही ना, उन्होंने वैसे ही रहने दो। कुरान कहते हैं उन्होंने पहले दो। अरे हाय, मैं ओ खुदा के लिए कुरान की तरफ आ जाओ यार, कुरान को समझो और कुरान को पढ़ो, तुम्हें पता चले किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। कुर्बानी के दिन आ जाए तो हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कौन सा महीना आए तो हमें क्या करना है, कौन सा दिन आए तो हमें क्या करना है। वो दीन को सीखो खुदा के बंदो, तुम्हें पता होना चाहिए यार। हमारे चूँकि ये हमारी कम इल्मी है, दीन से दूरी की वजह है। अच्छा उन्हें नहीं पूछा, चलो उन्होंने रह नहीं दो। अच्छा चल ऐ आ गए और दो पर आए नू तक पर जान छुड़ाओ। अब ये अंदाज़ क्या है यार, और दो इन फारग करो जी पर। ये अंदाज़, ये तरीका अल्लाह को पसंद नहीं है। खुदा के लिए एक लम्हे के लिए सोचें कि जो मांगने वाला गोश्त लेने आपके दरवाजे पे खड़ा है, अगर उसकी जगह पे आप खड़े होते तो क्या करते। इसी तरह हमारे यहाँ शादी के मौके पर किसी की फौतगी हो जाए, वहाँ जो खाना बनता है, जो खाना खिलाया जाता है, ख़ास तौर पे ये जो फौतगी का खाना है, इस पर मैं बताना चाहता हूँ। पहले क्या करते हैं जी, वो मांगने वाले या जो गरीब हैं उनको एक साइड पे हम खड़ा कर देते हैं और परे जो तुम सीधा पीछे हो जाओ ना, तो भाई आप इसाले सवाब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दावत की है आपने। खुदा के लिए इन बातों को समझें। उनको उधर जिधर इंतज़ाम किया, अगर उधर आप नहीं खड़ा करके खिला सकते, पहली बात तो है कि उधर ही खिलाएं, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उन्हें साइड पे अलहदा उधर बिठा के उनको खाना दे दें या उनको शापरों में डाल के दे दें, वो ले जाएं, अपना जाके खाएं। अब वो आधा घंटा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, 1 घंटे से इंतज़ार में खड़े हैं। लोग कहते हैं इंतज़ार करो, पहले उनको खिला लें फिर आपको खिलाएंगे या फिर आपको देंगे। तो आप पहले दे देंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा अगर आप कहें जी ये नहीं, अगर पहले दे दिया ख़त्म ना हो जाए, ये भी मसला है बड़ा हमारे लिए। लो जी हज़रत साहब तुसी केड़े पासे टोर दिता सानू, ये ख़त्म हो गया तो फिर की बनेगा। भाई आपने अल्लाह के लिए किया, ख़त्म होता है तो हो जाए।
नहीं आपकी नाक का, ये नाक के मसले ही हर दफ़ा नाक नहीं रहती जी, वो जी लो जी ख़त्म हो गया। भाई आपने अल्लाह के लिए किया है, जब ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, बाल ख़त्म। ये क्या बात हुई? अगर ज़्यादा ही आपको डर है तो 2 दे के और बना लें। हर चीज़ का एक हल है मेरे भाई, ये कोई हल नहीं कि आप कहें कि पहले गरीबों को इसलिए नहीं देते जी कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, या इसलिए नहीं देते इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनको बाद में देख लेंगे। नहीं, इनकी अहमियत है और इनका भी एक मकाम है, अगर किसी को समझ में आ जाए, अगर किसी को ख़बर हो जाए। लिहाजा कुर्बानी के मौके पर और इसके अलावा इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। जो मांगे उसको भी दें और जो ना मांगे उसको भी दिया करें। और कुरान उसका ज़िक्र पहले करता है, पहले फरमाया ख़ुद खाओ, फिर फरमाया जो मांग नहीं रहा उसको खिलाओ, और जो मांग रहा है उसको खिलाओ। तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको तकसीम करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे और कुर्बानी के मकसद को समझेंगे तो इंशाअल्लाह खैर ही खैर है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।